अगर आपने अभी तक BCD टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी YouTube ऐप पर सर्च करें BCD टेक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और साथ ही में अगर आप इस घंटे को बजाओगे तो हमारी वीडियो अपलोड होती सबसे पहले देख पाओगे। हेलो फ्रेंड्स, BCD टेक के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे जैसे मोर्स लॉ अपनी एंड की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे हार्डवेयर में नहीं, अब हमें सॉफ्टवेयर में भी इंप्रूवमेंट करनी होगी ताकि एग्जिस्टिंग हार्डवेयर से हम लोग ज़्यादा परफॉर्मेंस ले पाएं। और ये चीज़ आपके यहाँ पर स्टोरेज मीडिया के लिए भी वैलिड है। तो फिलहाल आप यहाँ पर डिफरेंट टाइप की स्टोरेज मीडिया देख सकते हो जो कि कॉमनली आपको अपने लैपटॉप के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर है 2.5 इंच की एक मैग्नेटिक स्टोरेज और कुछ SSDs। यहाँ पर मैग्नेटिक स्टोरेज की बात करें तो ये कॉमनली आपको देखने को मिल जाएगी और इसका जो इंटरफेस है वो है SATA इंटरफेस। और ये आपको यहाँ पर 6 Gbps तक की स्पीड दे देता है, मतलब कि आप यहाँ पर 600 MB पर सेकंड से रीड या राइट कर सकते हो। अब 6 Gbps आपको 600 MB पर सेकंड कैसे दे रहा है? यहाँ पर एक बाइट होता है 10 बिट के बराबर, इसलिए 6 Gbps 600 MB पर सेकंड के हिसाब से हो जा रहा है। तो ये आपको यहाँ पर दे रहा है मैक्सिमम 600 MB पर सेकंड से रीड और राइट की स्पीड। डिपेंड करता है कि आपकी जो स्टोरेज है वो कितनी फास्ट है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये है आपका M-SATA और ये भी आपको यहाँ पर कॉमनली लैपटॉप में देखने को मिल जाएगा। और ये इंटरफेस आपका बिल्कुल वही इंटरफेस है जो कि आप यहाँ पर SATA इंटरफेस में देख रहे थे। वही कनेक्टर्स हैं, वही पिंस हैं, बस ये कि यहाँ पर फॉर्म छोटा कर दिया गया। तो ये आपका मिनी कह लीजिए, मिनी SATA इंटरफेस है और इसके जरिए आप सॉलिड स्टेट ड्राइव है उसको अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल वही इंटरफेस है, बस इसका स्मॉलर वर्जन है। और इसके बाद आप एक नया टाइप का इंटरफेस दे सकते हो जो कि आपका है M2 इंटरफेस। और इस M2 इंटरफेस में आप देख लीजिए कुछ अलग अलग डायमेंशन, अलग अलग साइज़ की यहाँ पर आपको डिस्क देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आपका है ये 2242, 2268 और ये है 2292। तो यहाँ पर साइज़ अलग अलग है, बाकी डायमेंशन इंटरफेस बिल्कुल एक ही है। तो ये इंटरफेस है आपका M2 इंटरफेस। और ये इंटरफेस आपका दोस्तों 2 वे से आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है। तो ये होता है आपका या तो PCI एक्सप्रेस लेन से या फिर आपका SATA इंटरफेस लेन से। मतलब कि इसमें 2 ऑप्शंस हैं, जबकि इनके साथ सिर्फ SATA ऑप्शंस हैं। तो SATA आपको पता ही है कि काफ़ी कम स्पीड दे रही है, और जबकि इस केस में अगर PCI एक्सप्रेस लेन से आप अपनी ड्राइव को कनेक्ट कर देते हो तो ऐसे केस में आपकी जो स्पीड है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो इसमें आपको SATA ऑप्शन भी देखने को मिल जाती है और आपका PCI एक्सप्रेस कनेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे जैसे आपका जो मोर्स लॉ है वो खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर जो हार्डवेयर है उसमें हम लोग ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में आपको कोई अच्छी ड्राइव मिल जाए, अच्छा मटेरियल मिल जाए, तो फिलहाल उस केस में आपको जो ड्राइव की स्पीड है वो काफ़ी अच्छी मिल जाए। बट करंटली अगर मैं इस ड्राइव की स्पीड बढ़ाना चाहता हूँ बिल्कुल सेम एंड के ऊपर जो बनती हैं, तो उसमें मुझे इंटरफेस को चेंज करना होगा। तो यहाँ पर PCI एक्सप्रेस जो कि आपका काफ़ी फास्टेस्ट लेन होती है आपके सिस्टम के अंदर, उसको ये जो ड्राइव है ये आपकी यूटिलाइज़ कर रही है और इसी वजह से आपको यहाँ पर अच्छी स्पीड मिल जा रही है। तो दोस्तों ऐसे केस में जो आपका इंटरफेस है वो तो चेंज हो गया, बाकी आपका जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है उसको भी तो आपको चेंज करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप पुराने प्रोटोकॉल से लेते हो जो कि आपका डिज़ाइन किया हुआ था इन हार्ड ड्राइव को माइंड में रखते हुए, अगर आप उसको यूज़ करोगे तो ऐसे केस में स्पीड नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर अभी तक हम लोग यूज़ करते आ रहे थे ASCII प्रोटोकॉल जो कि आपका था एडवांस होस्ट कंट्रोलर इंटरफेस, जो कि 2004 में डिज़ाइन किया गया था। कीपिंग इन द माइंड कि आपकी कुछ इस टाइप की रोटेटिंग मीडिया होती हैं और इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा लेटेंसी मिल जाती है, मतलब डिले मिल जाता है। मतलब कि यहाँ पर अगर आप डाटा को कॉल करते हो, रीड करने की कोशिश करते हो, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक हार्ड डिस्क है जो आपकी इस टाइप की ड्राइव होती है, इसके अंदर होती है आपकी एक हेड, और उस हेड को यहाँ पर मूव करने में टाइम लगता है और इस वजह से आपको यहाँ पर थोड़ा डिले आ जाता है। और इस डिले को यहाँ पर कम करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रजिस्टर्स का। तो यहाँ पर 4 रजिस्टर को यूज़ किया जाता है पर कमांड, और इस वजह से हमें यहाँ पर 6 माइक्रोसेकंड तक का डिले मिल जाता है। जबकि इन डिस्क के अंदर हमें ऐसा कोई डिले नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई मूविंग पार्ट नहीं है, कोई हेड नहीं है। तो फिलहाल प्रोटोकॉल हमारा इसके लिए डिज़ाइन हुआ था जिसमें आपको ज़्यादा लेटेंसी या ज़्यादा डिले मिल रहा था। तो अगर मैं इस प्रोटोकॉल को यहाँ यूज़ करता हूँ तो फिलहाल ये जो SSDs हैं जिसकी कैपेबिलिटी इससे काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकती थी, तो इस कैपेबिलिटी को ये यूज़ नहीं कर पाती। तो यहाँ पर एक नया टाइप का हम लोगों ने प्रोटोकॉल को डिज़ाइन किया है जो कि आपका है NVMe। तो ये प्रोटोकॉल आपका यहाँ पर इन सॉलिड स्टेट ड्राइव्स को माइंड में रख के बनाया गया ताकि हम लोग यहाँ पर सॉलिड स्टेट ड्राइव से ज़्यादा परफॉर्मेंस ले पाएँ। तो यहाँ पर ये जो NVMe मतलब कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस डिज़ाइन है, ये प्रोटोकॉल है, ये आपका यहाँ पर इन सॉलिड स्टेट ड्राइव को ध्यान में रख बनाया गया है। और इसमें आपको जो आने वाली रैम्स होंगी या फिर आपके आने वाली जो मेमोरीज होंगी उसको भी ध्यान में रखा गया है। तो यहाँ पर इसकी क्या एडवांटेज है? यहाँ पर आपको मिल जाएगी लो लेटेंसी, मतलब कि डाटा रीड और राइट की स्पीड होगी वो काफ़ी फास्ट होगी। और ऐसे केस में आप यहाँ पर 2.8 माइक्रोसेकंड तक का लेटेंसी रेट दे सकते हो, मतलब कि डिले दे सकते हो। और ये आपको यहाँ पर काफ़ी फास्ट है, 2.5 माइक्रोसेकंड फास्ट है एज़ कम्पेयर टू दिस
SSDs। तो फिलहाल यहाँ पर दोस्तों इस नई टेक्नोलॉजी में आपकी जो रजिस्टर है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसी वजह से आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। और स्पीड बढ़ने से क्या होता है, आपकी जो लेटेंसी है वो रेट कम हो जाता है और ऐसे केस में जो डिस्क यूजेज टाइम है वो आपका गिर जाता है। और इसका मतलब कि डिस्क आपकी मैक्सिमम टाइम स्टैंड बाय में रहेगी और ऐसे केस में जो बैटरी लाइफ है वो आपकी बढ़ जाएगी। तो फिलहाल अगर आप इस ड्राइव को यूज़ करते हो अपने सिस्टम के अंदर तो बैटरी लाइफ आपको ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू दिस प्रोटोकॉल बेस्ड डिवाइसेस। अब दोस्तों नेक्स्ट जो यहाँ पर है मल्टीपल क्यूज़, आप यहाँ पर इस नई टेक्नोलॉजी में ज़्यादा देख सकते हो। यहाँ पर 64,000 क्यूज़ को आप विद 64,000 कमांड ईच के साथ प्रोसेस कर सकते हो और जबकि इन डिवाइसेस में आपकी सिर्फ एक ही क्यू प्रोसेस होती थी विद 32 कमांड ईच। तो फिलहाल यहाँ पर जो क्यूज़ थी वो आपकी काफ़ी कम है। अब यहाँ पर आपकी काफ़ी ज़्यादा क्यूज़ है, मतलब कि आप यहाँ पर मल्टीपल क्यूज़ से अपने CPU को डाटा भेज सकते थे। तो ऐसे केस में CPU अपनी फुल पोटेंशियल या फुल परफॉर्मेंस पे आपका ट्यून हो सकता है। तो फिलहाल ये है आपका यहाँ पर इंप्रूवमेंट, जबकि इन ड्राइव्स में जो कि आपका अभी भी पुराने प्रोटोकॉल ASCII को यूज़ कर रही हैं तो यहाँ पर आपको ज़्यादा लेटेंसी मिलेगा, कम यहाँ पर क्यूज़ मिलेंगी। तो ऐसे केस में परफॉर्मेंस आपकी काफ़ी कम होगी। तो फिलहाल ये जो डिवाइस मैंने यहाँ पर ले रखी है सैमसंग की 960 EVO NVMe SSD है, जो कि आपको दे रही है 3200 MB पर सेकंड तक का रीड स्पीड और करीबन 1500 MB पर सेकंड तक का राइट स्पीड। जबकि ये डिवाइसेस क्योंकि यहाँ पर प्रोटोकॉल आपका पुराना है तो ये आपको दे रही है 600 MB पर सेकंड तक की मैक्सिमम रीड या राइट स्पीड। तो फिलहाल आपने यहाँ पर डिफरेंस देख लिया, प्रोटोकॉल की वजह से हम लोग इन डिवाइसेस को ज़्यादा फास्टली यूज़ कर सकते हैं। और ये आपके यहाँ पर कनेक्ट कहाँ हो रही है, आपकी PCI एक्सप्रेस लेन के ऊपर। तो इसमें भी दोस्तों आपको वेरियस ऑप्शंस मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर जो कनेक्टर है वो अभी आपका थोड़ा सा डिफर करता है, हालांकि साइज़ वही है, बस यहाँ पर जो कीइंग है वो आपकी डिफर करती है। अगर आपको इस टाइप की कीइंग दिख जाएगी तो ये आपकी है M की, ये आपकी M की है और इधर वाली आपकी है B की। अगर B की और M की आपको दोनों को देखने को मिलती है, मतलब कि ये आपके यहाँ पर ASCII मोड वाली डिस्क है। जबकि अगर आपको यहाँ पर कीइंग मिलती है तो मतलब कि आपके यहाँ पर ये है PCI एक्सप्रेस वाली SSD, जो कि आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस SSD को सपोर्ट कर रही है, प्रोटोकॉल को सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे केस में स्पीड ज़्यादा मिलेगी। और ये आपके यहाँ पर सॉकेट 3 बोला जाएगा और ये है आपके यहाँ पर सॉकेट 2। सॉकेट 3 में आपकी 4 PCI लेन को यूज़ किया जाता है, जबकि यहाँ पर सॉकेट 2 में 2 PCI लेन को यूज़ किया जाता है। और ये आपको पहले बता चुका हूँ, ऑल्दो कनेक्ट तो आपके यहाँ पर PCI एक्सप्रेस लेन से ही हो रहा है या फिर आपके यहाँ पर SATA लेन से ही हो रहा है, बट यहाँ पर जो प्रोटोकॉल यूज़ किया जा रहा है वो आपके यहाँ पर काफ़ी स्लो है और इसी वजह से आपको यहाँ पर काफ़ी कम स्पीड देखने को मिलती है। जबकि इस केस में प्रोटोकॉल एडवांस है और ये आपके यहाँ पर PCI एक्सप्रेस लेन से कनेक्ट हो रहा है, तो ऐसे केस में आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पीड मिल जाती है। तो फिलहाल आप सभी को अभी पता चलेगा कि करंटली मार्केट में कौन सी फास्टेस्ट ड्राइव है और ये यहाँ पर कैसे फास्ट हुई है। यहाँ पर हार्डवेयर में नहीं, यहाँ पर जो प्रोटोकॉल है सॉफ्टवेयर पार्ट है उसमें इंप्रूवमेंट की गई है और इसी वजह से आपका ये जो डिस्क है वो फास्ट हो रही है। तो फिलहाल आप सभी के यहाँ पर जो डाउट्स हैं इन हार्ड डिस्क को लेके या इन ड्राइव्स को लेके तो शायद सॉल्व हो होंगे। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। सबसे लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।